दोस्तों मैं अभी अपने दुकान में हूँ। ये मेरे कपड़े का दुकान है और एक और दुकान है सामने, मेरा एक मेडिकल स्टोर है। दो दुकान है। तो मैं खाना खा के अभी 20 मिनट पहले आया हूँ, तो थोड़ा लेटा हुआ हूँ दुकान में ही। तो मैं सोचा जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये गैस्ट्राइटिस पे है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है गैस्ट्राइटिस में। तो अभी गैस्ट्राइटिस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। थंबनेल जो देखें एस गार्ड जो सफ़ेद पेठा बोलते हैं, हमारे एरिया में तो इसे भतुआ बोलते हैं। तो पिछला 2.5 साल से मुझे गैस्ट्राइटिस है और मैंने 2 साल तक इलाज कराया गोरखपुर में। वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, लेकिन जब तक मैं दवा खाता हूँ ठीक रहता है। दवा खाने छोड़ने के बाद से फिर वही समस्या। तंग आगे मैंने दवा छोड़ दिया। एक तो उस अस्पताल में जाने में इतना भीड़ भाड़ रहता है और 2 बार तो मैंने एंडोस्कोपी करा लिया, 2 बार ब्लड जांच कराया, सारा शरीर का ब्लड निकाल लिया जांच करते करते। एंडोस्कोपी कराने में हालत ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने 2 साल कराने के बाद से 2 बार एंडोस्कोपी हुआ। फर्स्ट बार में तो एच पाइलोरी नहीं बताया, लेकिन 1 साल बाद फिर से मैंने जांच कराया तो एच पाइलोरी बताया। फिर एच पाइलोरी के लिए 15 दिनों का दवा मिला हमें। मैंने 15 दिनों का दवा खाया और दवा खाने के बाद से मैं गेहूं का रोटी छोड़ दिया, ज्वार का रोटी खाने लगा और दही एकदम ताज़ा। लगभग 3-4 महीना मैंने दही खाया, एकदम ताज़ा। तो मुझे जो गैस्ट्राइटिस जो एच पाइलोरी था, एच पाइलोरी मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन गैस्ट्राइटिस था। उसके बाद से 3 महीने के बाद से मैंने मोबाइल में देखा एक वीडियो, और वो वीडियो था संजीवनी टीवी, आप भी देख सकते हैं। संजीवनी पे एक शो आता है, वो कुछ प्रताप करके डॉक्टर हैं। तो संजीवनी शो होता है टीवी, उस पर लोग फ़ोन करके पूछता है और डॉक्टर बताता है। और एक और वीडियो मैंने देखा, उसमें डॉक्टर रमाकांत शर्मा, तो उस संजीवनी जो शो है उसमें एक पेशेंट फ़ोन करके पूछता है गैस्ट्राइटिस के बारे में। तो डॉक्टर बताता है उसके सफ़ेद पेठा का जूस पीने के लिए। तो सफ़ेद पेठा का जूस मेरे दिमाग में घुसा और मैंने उसके बाद से अंग्रेज़ी दवाई लेना छोड़ दिया। अंग्रेज़ी दवा का इस्तेमाल मैंने वहाँ से छोड़ दिया। लगभग 2 साल के बाद से मैंने अंग्रेज़ी दवा का इस्तेमाल छोड़ दिया। हाँ, तो एच पाइलोरी ठीक होने के बाद से, एच पाइलोरी जब मुझे पता चला तो 3 महीने तक मैंने उसका दवा खाया। 15 दिन के लिए एंटीबायोटिक दवा मिला था और उसके 2.5 महीना और भी दवा चला, जिसमें क्लाइडिनियम ब्रोमाइड एक दवा आता है जो नॉर्मोक्सिन लिखा होता है। तो नॉर्मोक्सिन का काम क्या है कि गैस्ट्राइटिस में वो अल्सर का दवा है, पेट के एसिडिटी को ख़त्म करता है और अल्सर को हील करता है, और उसका नाम है नॉर्मोक्सिन। कॉम्पोजिशन का नाम है क्लाइडिनियम ब्रोमाइड। तो वो दवा मुझे बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन दिक्कत यही है कि साला दवा खाना छोड़ दो तो फिर समस्या वही फिर चालू हो जाता है। तो मैंने अंग्रेज़ी दवा छोड़ दिया। उसके बाद से मैं आयुर्वेदिक खाना चालू कर दिया। तो आयुर्वेदिक में मैंने ऐसे यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देखा और उसमें से जो निचोड़ निकाल के मुझे लगा कि ये सही है, वही मैं करता हूँ। तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ अभी अपने गैस्ट्राइटिस के लिए, मुझे बहुत फ़ायदा है। मुझे लग रहा है कि 60% मेरा गैस्ट्राइटिस ठीक हो चुका है, 40% और, क्योंकि मुझे 4 महीना उस डाइट को फॉलो करना था। मैं अभी लगभग 2 महीना किया हूँ
2 महीना और करूँगा तो 100% ख़त्म हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैं सबसे पहले सुबह 5 बजे उठता हूँ और उठने के बाद से 2 गिलास पानी पीता हूँ, जो मैं रात में ही रख देता हूँ। और उस 2 गिलास पानी पीने के बाद 10 मिनट टहलता हूँ। 10 मिनट टहलने के बाद फिर फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद फिर से टहलने के लिए निकलता हूँ और 4 से 5 किलोमीटर मैं टहलता हूँ। वो भी अकेले टहलता हूँ, क्योंकि टहलते वक्त बोलना नहीं है, और हो सके तो मुंह में पानी रख ले, फिर टहले तो और बेहतर होगा। तो 4 से 5 किलोमीटर टहलने के बाद फिर घर आता हूँ। घर पे मैं योगा करता हूँ। योगा में वही अनुलोम विलोम 10 मिनट और डीप ब्रीथिंग करता हूँ मैं लगभग 50 मिनट। डीप ब्रीथिंग करने के बाद से फिर मैं करता हूँ पानी पट्टी, यानी पानी भिगा के, एक कपड़े का कोई भी वस्त्र हो, पानी भिगा के उसे पेट पे रखना है 15 से 20 मिनट। उसके बाद से फिर सफ़ेद पेठा का जूस बनाता हूँ। तो सफ़ेद पेठा का जूस हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन अभी इसका सीज़न चल रहा, अभी आराम से मिल जाएगा। और जब नहीं मिलेगा उसके जगह पे लौकी का जूस, ठीक है, सफ़ेद पेठा का जूस नहीं मिलता है तो लौकी का जूस। तो उस लौकी का या सफ़ेद पेठा का जूस बनाना है और 1 गिलास पीना है। ये दोनों जूस पीने में एक बात का ख्याल रखना है, आपका शरीर का वज़न कम है, क्योंकि ये जूस वज़न को कम करता है। यदि पहले से बहुत ज़्यादा वज़न कम है तो लौकी का जूस कम पिए और 10 दिन पिए, फिर 10 दिन ब्रेक कर दें, क्योंकि लौकी जूस से वज़न कम होता है। 10 दिन पिए, 10 दिन फिर सौंफ पानी 5 दिन पी लें, सौंफ 5 दिन नारियल का पानी पी ले, बेल मिले तो बेल पी ले 5 दिन, फिर 10 दिन जूस पिए लौकी या सफ़ेद पेठा का। यदि वज़न ज़्यादा है या ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 महीना लगातार पी सकते हैं। फिर 1 महीना 5 दिन ब्रेक कर दें, फिर अगला महीना 1 महीना पिए, फिर 5 दिन ब्रेक कर दें। यदि वज़न बिल्कुल कम है तो 10 दिन पिए और 10 दिन ब्रेक कर, 10 दिन दूसरे चीज़ का जूस पिए, या तो सौंफ पानी, या तो नारियल का जूस, या तो बेल का जूस, या तो अनार मीठा हो तो उसका जूस। उसके बाद से मैं रोटी खाता हूँ। जूस पीने के बाद से मैं फिर मुलेठी का काढ़ा पीता हूँ। मुलेठी के काढ़ा के लिए मुलेठी का चूर्ण मिल जाएगा आपको, या मुलेठी का क्वाथ मिल जाएगा। यदि मुलेठी का क्वाथ मिलता है तो आपको काढ़ा बनाना पड़ेगा, यदि चूर्ण मिल जाए तो आप काढ़ा बना के पी सकते हैं, बिना काढ़ा बनाए पानी में डाल के पी सकते हैं। ये पीने के बाद से, और ध्यान रखें कि जो जूस मैं बताया हूँ, जूस पीने के लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद ही काढ़ा पीना है या चूर्ण पानी पीना है। ये मुलेठी का चूर्ण या काढ़ा पीने के आधा घंटा बाद फ्रूट्स खाना है। फ्रूट्स में या तो फल, पपीता, सेब, जो तरबूजा, ये सब आप खा सकते हैं। ये खाने के आधे घंटे बाद आप ज्वार का रोटी खा लीजिए। ज्वार की रोटी में सब्जी क्या खाना है, मसाला वाला नहीं खाना, हरा सब्जी खाना है। हरा सब्जी में मैं तो लौकी का सब्जी खाता हूँ, जो लौकी का जूस मैं बताया हूँ वही लाता हूँ, आधा का जूस बनाता हूँ, आधा का सब्जी बना लेता हूँ। पिछला 2-2.5 महीना हो गया मैं लगातार उसका सब्जी खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी लगता है, ख़राब नहीं लगता। तो ज्वार का रोटी और सब्जी में खा लेता हूँ। उसके बाद से डायरेक्ट ज्वार रोटी खाने के 1 घंटे बाद मैं आधा लीटर पानी पीता हूँ, और 2 बज जाता है तो फिर 2 बजे मैं खिचड़ी खाता हूँ। खिचड़ी क्या चीज़ का, सम्मक चावल का या कोदो चावल का। सम्मक चावल आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, कोदो चावल भी मिल जाएगा ऑनलाइन। लेकिन ध्यान रखिएगा जो चावल लीजिएगा वो उजला लीजिएगा, पॉलिश वाला, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा। तो 2 बजे खाता हूँ। उसके बाद से फिर 5 बजे मैं घर जाता हूँ। 5 बजे सौंफ पानी पीता हूँ। वो सौंफ पानी आप सुबह में ही रख दीजिए, या 2 बजे, गर्मी का दिन है तो 2 बजे रखिए,
और जाड़े के दिन है तो सुबह में रख दीजिए। क्योंकि गर्मी के दिन में महकने लगता है, बदबू आने लगता है, इसलिए 1-2 बजे रख दीजिए। जब 2 बजे आप घर जाते हैं उसी समय रख दीजिए, 5-3 घंटे में हो जाएगा। सौंफ पानी, उसमें थोड़ा मिश्री डाल दीजिए, जो धागा वाला मिश्री आता है, उससे मीठा लगेगा, पेट को ठंडक पहुंचाएगा। तो ये है 5 बजे सौंफ पानी। उसके बाद से 7 बजे फिर से आप खिचड़ी खा लीजिए। समक चावल खिचड़ी खा लीजिए या घर में जो चावल है उसका खिचड़ी खा लीजिए। समक चावल, कोदो चावल खाइएगा, जो बार्नियाट मिलेट्स बोलते हैं, तो बहुत बेहतर होगा। फिर 7 बजे खाने के बाद से आप टहल लीजिए। 10 बजे सोते हैं या 9 बजे सोते हैं, लेकिन खाना कोशिश कीजिए कि 7 बजे खाएं। और सोते समय आपको फिर से मुलेठी का चूर्ण पीना हो तो पी लीजिए, बहुत बेस्ट होगा। और बीच में यदि आप कुछ गलत खा लिए और अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो आप एक टेबलेट रखिए घर में हमेशा, वो नॉर्मोक्सिन, इसका कॉम्पोजिशन का नाम है क्लाइडिनियम ब्रोमाइड। पहले आता था स्पासरिल के नाम से, अब स्पासरिल के नाम से नहीं आता है। ये गोली का फ़ायदा ये है कि आप कभी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, कुछ गलत खा लिए, तो उस गोली को खा लीजिए, बहुत अच्छा आराम मिलेगा। या बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो खाली पेट आप पैन 40 खा लीजिए, या रिब्राप्राजुल का टेबलेट आता है वो खा लीजिए। ऐसे हमेशा नहीं खाना। कभी ये आयुर्वेदिक दवा चला पर उतार चढ़ाव होता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अच्छा नहीं हो रहा है, तो उस समय आप खा सकते हैं। मैं भी करता हूँ, कभी ऐसा महसूस होता है कुछ गलत खा लेता हूँ तो मैं इस गोली को खा लेता हूँ। लेकिन आपको सफ़ेद पेठा का जूस आपको रामबाण की तरह काम करेगा, क्योंकि ये जो सूजन होता है, किसी को सूजन हो जाता है गैस्ट्राइटिस, किसी को एरोजियम हो जाता है। एरोजियम का मतलब हल्का सा कट होता है, खरोच पेट में हो जाता है। तो मैं जो बता रहा हूँ अभी सूजन के लिए बता रहा हूँ। तो यदि आपको एरोजियम है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका भी बताऊँगा। तो सूजन होता है पेट के गर्मी से। जब पेट में के जो सतह होता है, म्यूकस होता है, तो मेम्ब्रेन जो होता है बहुत कमज़ोर होने के कारण एसिड ज़्यादा निकलता है और पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है। गर्मी होने के कारण पेट के जो म्यूकस है, सतह है, ब्रेमनेज है, वो सूजन हो जाता है। तो सबसे पहले पेट को ठंडा करना होता है। तो ध्यान रखें, जो भी चीज़ खाएं वो ठंडा तासीर का हो। लौकी का जूस ठंडा होता है, लौकी का सब्ज़ी ठंडा होता है, सौंफ पानी ठंडा होता है, जो भी फ्रूट्स है ठंडा होता है। हरा सब्जी खाना, यानी कि पेट को बिल्कुल ठंडा बना के रखना है। हम पेट को जितना ठंडा रखेंगे सूजन उतना ही जल्दी ख़त्म होगा। गट हेल्थ के लिए आप दही खा सकते हैं, लेकिन याद रखें दही ताज़ा होना चाहिए। मुलेठी का आप चूर्ण रख लें, मुलेठी का लकड़ी आता है वो भी रख लें। कभी समय बीच में मिल जाता है तो मुंह में रख के चूसते रहें। तो मैं यही सब कर रहा हूँ और भगवान के कृपा से मुझे बहुत उम्मीद है कि मैं बहुत लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर मैं 100% मेरा सही हो जाएगा। अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं अंग्रेज़ी दवाई छोड़ चुका हूँ, फिर भी मैं कभी कभार खा लेता हूँ। मांस में ये बकरे का जो कलेजी है थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, हल्का फुल्का मछली भी खा लेता हूँ, कुछ नहीं होता है मुझे, जबकि पहले समस्या हो जाता था। पहले हमें डकारे भी बहुत आते थे, लेकिन अब बिल्कुल डकारे आना भी बंद हो गया। लेकिन फिर भी आपको कोई भी मांस, अंडा, मछली नहीं खाना है, ध्यान रखें। मैंने तो बोल दिया क्योंकि मैं बहुत 3-4 महीने से मैं डाइट कर रहा हूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। लेकिन आपको नहीं खाना है क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं। तो फिर से कोई समस्या होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता सकूँ।